नमस्कार। राम राम। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और भारतीय इतिहास में, भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक तरह से देखा जाए तो भगवान कृष्ण जैसा दूसरा कोई व्यक्तित्व खोजे नहीं मिलता। वैसा अनूठा मनुष्य, वैसा अनूठा ईश्वर का रूप आप कहीं और नहीं पाते हैं। वहाँ पूर्णता का कोई ऐसा सिद्धांत या ऐसा कोई दर्शन नहीं जो विराम न पा लेता हो, क्योंकि आप कृष्ण का कोई और छोर तो पाते नहीं। आप जहाँ तक देखना चाहें उस व्यक्तित्व को वहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक समझना चाहें, जहाँ तक पढ़ना चाहें वहाँ तक आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब भी आप उनको पूरी तरह से पा नहीं सकेंगे। ये एक विचित्र सी बात है भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण के प्रिय कौन हैं महाभारत में? यहाँ पर बड़ा दुष्प्रचार जो है सोशल मीडिया पर किया गया है और यूट्यूब आदि पर, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पात्रों के बारे में लिख दिया गया है आधुनिक साहित्य में रचे जाने के कारण कि लोग भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि उनके प्रिय पात्र जो है, वैसे तो वह किसी से घृणा करते नहीं, वे तो योगीश्वर हैं और क्या कहते हैं उसे, स्थित प्रज्ञ हैं। सुख दुख, विषाद, शोक, हर्ष, इन सब से परे हैं। लेकिन तब भी एक मनुष्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया है, तो वे एक मनुष्य के रूप में अपना आचरण करते भी हैं। महाभारत में जब भीष्म अपनी देह त्याग करने लगते हैं युद्ध के बाद, जब उनका समय आता है उत्तरायण में, जब सूर्य आ जाता है, तब वे देह त्याग करते हैं। और तब भगवान कृष्ण का जो कथन है वह पढ़ने के लायक है। वे ध्यान में डूबे हुए हैं। स्वयं भीष्म जो है उन्हें विह्वल होकर के याद कर रहे हैं अपने अंतिम समय में, और भगवान कृष्ण को यह पता चल जाता है तो वे ध्यान में डूबे हुए हैं और उनका रोम रोम जो है वो पुलकित है। युधिष्ठिर उनको उस अवस्था में देख करके पूछते हैं कि आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई पड़ते हैं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि यस्य ज्यातल निर्घोषम विस्फूर्जितम विवाशने न सेहे देवराजोपि समस्मि मनसा गतः। जिसके चाप की टंकार से बिजली के कड़कने जैसी ध्वनि होती है, जिस ध्वनि को देवराज इंद्र भी सहन नहीं कर सके, मैं उन्हीं भीष्म के चिंतन में डूबा हुआ हूँ। और बाद में वे उनकी जीवन गाथा कहने लगते हैं, उनके पौरुष, उनके जन्म, उनके त्याग, उनकी तितिक्षा, उनकी अपराजेय आस्था, सब कुछ कृष्ण के सामने जो है चलचित्र की तरह चल रहा होता है। वे कहते हैं कि जिस समय भीष्म इस लोक से उस लोक में चले जाएंगे, उस समय यह धरती चंद्रमा से विहीन रात्रि के समान हो जाएगी। ऐसा तिमिर जो है चारों ओर पसर जाएगा। तस्मिन् ही पुरुष व्याघ्रे कर्मभिः स्वैर दिवम गते भविष्यति मही पार्थ नष्ट चंद्रेव शर्वरी। कृष्ण अपने हृदय के पट खोल कर भीष्म की प्रशंसा करते हैं। अदृष्ट पूर्व कष्टों को सहते हुए मरणशैया पर पड़े हुए हैं भीष्म। आप समझ सकते हैं कि उनके शरीर में बाण घुसे हुए हैं और उस बिंधे हुए शरीर के साथ वे दिनों तक उसी तरह शरशैया पर लेटे हुए हैं, युद्ध के समाप्त होने के बाद उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सूर्य के। वे कहते हैं कि मनुष्येषु मनुष्येंद्र न दृष्टो न च मे श्रुतः, कि मनुष्यों में आपके समान गुणों से भरा हुआ पुरुष इस पृथ्वी पर न तो मैंने कहीं देखा, नहीं सुना। ये भगवान कृष्ण की उक्ति है भीष्म के लिए। कृष्ण भगवान जो हैं वो भीष्म के लिए ऊर्ध्वरेता शब्द का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वरेता यानी हजार सुंदर स्त्रियों के बीच रहते हुए भी जो अखंड ब्रह्मचारी है। भीष्म का प्रयाण जो है एक विचित्र सी घटना है, जिसमें कि उतना कष्ट सह करके आपने किसी भी रामायण या महाभारत में किसी भी महानायक को या इतने बड़े योद्धा और विराट व्यक्तित्व के मनुष्य को इस तरह से विदा होते हुए नहीं देखा जिस तरह से भीष्म विदा हुए हैं। वह एक भिन्न प्रसंग है।
लेकिन भगवान कृष्ण जिस जिस तरह से विह्वल हो जाते हैं उनके जाते समय, और पांडवों को बार बार ध्यान दिलाते हैं इस बात का, वह जो है अत्यंत ही सुंदर और पठनीय प्रसंग है। आप जब महाभारत उठा करके पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि कृष्ण के प्रिय कौन है। कृष्ण के प्रिय विदुर हैं। कृष्ण के प्रिय कौन है? कृष्ण के प्रिय अर्जुन हैं। कृष्ण के प्रिय द्रोण भी हैं, लेकिन उनके लिए अप्रिय कोई नहीं है। वे दुर्योधन, कर्ण से लेकर के दुशासन, इन सब को भली भांति पहचानते हुए, सबको जानते हुए किसी से भी घृणा नहीं करते। वे जानते हैं कि सभी एक दिन अपने आचरण के हिसाब से अपने जाने का रास्ता स्वयं जो है बनाएगा। सब अपने जीवन का निर्धारक स्वयं होता है। तो भगवान कृष्ण के इस व्यक्तित्व में एक बड़ी अद्भुत सी, विचित्र सी बात है। उनमें संतुलन बड़ा गजब का है। वे धैर्य में जो है अद्वितीय हैं। वे चुपचाप देखते हैं। शिशुपाल का ही उदाहरण ले लीजिए। शिशुपाल की 100 गलतियों पर वे चुप रहे, सुनते रहे उसका प्रलाप, उसकी गालियां, उसकी भर्त्सना सुनते रहे। अंततः जब उन्हें लगा कि अब जो है यह सुने जाने के योग्य नहीं रहा, तब उसे दंडित कर दिया उन्होंने, मृत्यु दंड दे दिया। इसी तरह से वे चुपचाप सुनते हैं सबको, सबको अवसर देते हैं। वे महाभारत में एकदम तटस्थ रहते हैं, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए आगे भी आते हैं। उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें एक ऐसा सम्मोहन है, ऐसा एक विचित्र सी रश्मि है, विचित्र सा आकर्षण है कि आज भी लोग बिंधे चले आते हैं। मैंने वृंदावन में एक घटना हुई थी, उसके बारे में मैंने पढ़ा था 3-4 वर्ष पहले, कि वहाँ पर एक जो है विधवाओं के लिए जो भगवान कृष्ण की सेवा में वहाँ आकर के रहने लगती हैं और उनका जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। छोटे से घर में जहाँ अंधकार घिरा रहता है, सूर्य की रश्मियाँ नहीं आती, किरणें नहीं पड़ती, वो बंद गलियाँ, उन सब में वहीं पर हैं, वो छोटे छोटे पुराने घर हैं, उन सब में वे रहती हैं वृद्धाएं। उनके लिए एक घर बनाया गया वृंदावन में, जो मुख्य भगवान कृष्ण का जो क्षेत्र है उससे थोड़ा दूर था, वह 7-8-10 किलोमीटर दूर। बड़ी अच्छी सुविधा वहाँ दी गई, सुविधा संपन्न गेह था। वहाँ जाकर के 300-400 वृद्धाओं को रखा गया, लेकिन वे कुछ दिनों में ही उस सुख सुविधा को त्याग करके वापस वृंदावन की उन्हीं कुंज गलियों में लौट आईं, जहाँ पर रहते हुए उन्हें अनेक कष्ट को भोगना पड़ता था। लेकिन वे लौट आईं क्योंकि वहाँ पर जो अनुभूति होती थी भगवान कृष्ण की, वह अनुभूति उन्हें उस मॉडर्न हाउस में या मॉडर्न जो शेल्टर बनाया गया था वहाँ पर वह अनुभूति नहीं हो रही थी। इसलिए वे चुपचाप चली आईं। इसलिए कृष्ण में एक विचित्र, कृष्ण के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको विरह को भोगना पड़ेगा। आप प्राप्त करके भी अप्राप्ति की स्थिति में रहेंगे। यह एक विचित्र सी बात है। मीरा को देख लीजिए, राधा को देख लीजिए, चाहे अन्य किसी भी पात्र को उठा करके देख लीजिए, वे सबके हैं लेकिन किसी को मिलते नहीं हैं उस तरह से। और यह जो जीवन दर्शन है यह बड़ा ही विलक्षण है। इसी से पता चलता है कि जो कुछ भी है यह क्षणभंगुर है, यह शाश्वत नहीं है, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है। यही बात भगवान राम में भी है। वे भी बार बार यही संकेत करते चलते हैं। भरत से भी यही कहते हैं और अन्य अपने भाई बंधुओं को भी यह संकेत करते चलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण में यह बात अधिक है। वे बार बार इस चीज को प्रकट करते हैं, बार बार इसे बताते हैं कि यह शाश्वत नहीं है। अंततः जो खेल है वह जीवन का, वह मृत्यु है, वियोग है। भगवान राम भी बार बार इसे संकेतित करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर जो मुझे समझ में आया, मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। यद्यपि भगवान कृष्ण का चरित्र, भगवान राम का चरित्र इतना बड़ा है, इतना विराट है कि उनके बारे में शतियों से, हजारों हजार वर्ष से महा तपस्वी और महायोगी, महाविद्वान, महादार्शनिक जो हैं, कवि, लेखक, सब जो कह करके चले गए, तब भी बात पूरी नहीं हुई। आज भी लोग नए नए अर्थ में, नए नए उसके प्रकाश में उनके जीवन को देखते हैं। इसलिए हमें
भगवान कृष्ण को या भगवान राम को उस अर्थ में समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।